गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग अथॉरिटी का मीनिंग क्या है कि पावर टू टेक डिसीजन। अगर हम पास पावर है डिसीजन लेने की तो वही क्या अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, एजेंट जॉब। अगर हमें कुछ जॉब दी गई है तो हमारी क्या क्रिएट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है उसके लिए। नेक्स्ट डायरेक्शन और फ्लो। डायरेक्शन क्या है, अथॉरिटी का हमने क्या देखा, टॉप टू बॉटम जाएगी आपकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बॉटम टू टॉप, या फिर आप कह सकते हैं कि अपवर्ड है आपकी और अथॉरिटी आपकी डाउनवर्ड्स है। ओरिजिन क्या है कि इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी आपकी फॉर्मल पोजीशन की वजह से राइज होती है, और जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से राइज होती है, आपकी सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से। नेक्स्ट आपका सेंस क्या है, अब जो अथॉरिटी का सेंस क्या है, टू गेट डिसीजन इम्प्लीमेंटेड, कि डिसीजन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या सेंस है कि टू ओबे द ड्यूटीज़, की हमें जो ड्यूटीज़ है उसको ओबे करना है। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो अकाउंटेबिलिटी रेफर करता है आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द डिजाइन टास्क। जो भी टास्क हमें दिया गया है उसका आउटकम क्या, उसके लिए हम आंसरेबल है कि जो भी वर्क हम दिया गया है वो हमने प्रॉपरली परफॉर्म किया या नहीं किया। और अब अकाउंटेबिलिटी कैसे मूव करेगी, इट फ्लो अपवर्ड्स, ये भी आपकी अपवर्ड फॉलो करेगी। जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती थी वैसे ही आपका क्या है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी आपकी अपवर्ड फॉलो होगी। नेक्स्ट फीचर्स क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में लिए डिफरेंस है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। इट ओनली टुवर्ड्स द डेलीगेटर, ये सिर्फ आपकी डेलीगेटर्स के लिए ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें कंक्लूजन क्या है, इसमें वही आका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड जो हमने पढ़ी थी, जो हमारी कौन सी थी, ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते वो हमारी कौन सी थी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब नेक्स्ट क्या आपका, इट इज़ बेस्ड ऑन सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अकाउंटेबिलिटी भी आपका सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप पर बेस होता है। ये ओरिजिनेट होता है किसकी वजह से, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। अब क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में कोई डिफरेंस है, तो देखो सबसे पहले मीनिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, एजेंट जॉब, जो भी जॉब दी गई है उसको फुलफिल करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, अनसरेबल है, ठीक है, किसके लिए, सुपीरियर के लिए, फॉर द वर्क परफॉर्म। यहाँ पे आपकी अनसरेबिलिटी राइज होती है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी अनसरेबिलिटी राइज नहीं होती, इसमें सिर्फ आपकी ऑब्लिगेशन राइज होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, डेलीगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कौन सी हमारी अकाउंटेबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर है। तो यहाँ पे क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर को हम डेलीगेट कर सकते हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है उसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका ओरिजिन क्या है, ये सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से है, ये आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से है। अब आपका आता है कि कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, क्या आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हो। मेनली ये क्या है, इसमें क्या कि जो अकाउंटेबिलिटी है इसका कंक्लूजन आपको ये दिया जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी है उसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो है, जिसको जो राइट अथॉरिटी दी गई है, अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की रहेगी अपने सुपीरियर के लिए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा आपका कि एक चीफ मैनेजर है, उसने अपना जॉब साइन किया डिपार्टमेंट मैनेजर को, हु इन टर्न असाइन टू सबॉर्डिनेट। अब चीफ मैनेजर ने किसको दिया, डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंट मैनेजर ने किसको दिया, अपने सबॉर्डिनेट को फर्दर दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या कि डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो क्या है, अलोंग विद ज्वाइनिंग ऑफ द जॉब विल डेलीगेट अथॉरिटी। अब उसने क्या है कि जब उसने डिपार्टमेंट मैनेजर ने इसको सबॉर्डिनेट को जब वो जॉब दिया पर परफॉर्म करने के लिए, तो उसने उसको अथॉरिटी भी दे दी, लेकिन नोट द टर्मिनेट्स इट अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो डिपार्टमेंटल मैनेजर की ही रहेगी, किसके लिए, अपने जो चीफ मैनेजर है उसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो सबॉर्डिनेट की हो जाएगी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वही अकाउंटेबल रहेगा मैनेजर्स, चीफ मैनेजर के लिए। तो ही विल ऑलवेज बी आंसरेबल टू हिज चीफ मैनेजर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। तो इसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि देयर वुड बी नो एनोमली इन सेइंग, मतलब यहाँ पे कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कहने में, या ठीक है, कि दैट अथॉरिटी जस्ट अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट नॉट ए अकाउंटेबिलिटी। ये कि डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को सिर्फ अथॉरिटी दे सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंटल मैनेजर की ही रहेगी अपने चीफ मैनेजर के लिए। तो ये इसका कंक्लूजन निकलेगा कि अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट अथॉरिटी
ठीक है। अकाउंटेबिलिटी उससे रहेगी जो डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी, और जो अकाउंटेबिलिटी आपके ट्रांसफरेबल नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि कैन नॉट बी डेलीगेटेड। नेक्स्ट आपका क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो क्या डिवीजन ऑफ जो लेबर है वो बेसिस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। तो सबसे पहले आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी लास्ट में आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि है या नहीं है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं कि प्रोवाइड करनी है हमें नीडेड अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को, किसके लिए, जो सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए जो भी जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है वो। अथॉरिटी का मतलब पावर होती है जो डिसीजन से रिलेटेड होती है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी अगर दी जाएगी तो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज होएगी, जो अनसरेबल होगा वही आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब अनसरेबिलिटी होती है किसी सबॉर्डिनेट की, किसके लिए, अपने सीनियर ऑफिसर के लिए, अपने वर्क और परफॉर्मेंस के लिए। एमएलए डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, जैसे डिवाइड कर देना है वर्क को, ठीक है, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। इट रेफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ द जॉब्स इनटू नैरो या रिपीटेटिव टास्क में। अगर पूरा वर्क है उसको अपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो उसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का वही मीनिंग रखा होगा कि क्या है कि कोई भी ऑफिसर मेनली कैपेबल नहीं होता कि वो अपना सारा काम अपने आप हैंडल कर ले, क्योंकि हर एक की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इसलिए क्या करते हैं, वो अपने काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो अपने पास रख लेंगे, और जो अनइम्पोर्टेंट है या कम नेसेसरी है तो वो क्या कर देंगे, उसको डेलीगेट कर देंगे, या उससे जो उसकी जो अथॉरिटी है उस काम को करने की वो अपने जो लोअर लेवल पे या जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको प्रोवाइड कर देंगे। ये किसकी बेस पे होता है, मेनली स्पेशलाइजेशन के बेस पर होता है। अब देखो क्या कंक्लूजन दे सकते हैं हम, डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग क्लियर है आपको, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्लियर है। तो इसमें ये है कि अथॉरिटी कम्स इन पिक्चर आफ्टर डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी जो है डिवीजन ऑफ वर्क के बाद ही आपकी इसमें आती है एग्जिस्टेंस में। विदाउट ज्वाइनिंग ड्यूटी, अगर हम ड्यूटी नहीं देंगे तो अथॉरिटी इज नॉन एग्जिस्टेंस, उसके बिना अथॉरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। दस इट कैन बी सेड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो जो डिवीजन ऑफ लेबर है उस पर बेसिस होती है ये, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर जो बेसिस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, कैसे भी आप कह सकते हैं। तो इसका आंसर आपका यस में ही निकलेगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या प्रोसेस है। इसके लिए मेनली वही 3 स्टेप्स आपके वही चलेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो प्रोसेस भी आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आप असाइन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आप अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे, ग्रांटिंग अथॉरिटी, और लास्ट में आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ पे क्या है कि वही है कि कोई भी जो मैनेजर है वो कैपेबल नहीं होता कि सारी एक्टिविटीज़ फुल परफॉर्म कर ले, लेकिन सक्सेसफुल परफॉर्मेंस वर्क के लिए हम क्या कर देते हैं, वो वर्क को डिवाइड कर देगा अलग अलग पार्ट्स में, और जो इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट वर्क है वो अपने पास रखेगा, और जो लेस सिग्निफिकेंट है वो अपने सबॉर्डिनेट को दे देगा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब जो अपनी जॉब है वो देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा सबॉर्डिनेट को, तो उसकी कैपेबिलिटी और जो उसकी स्किल है वो माइंड में रखी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या अथॉरिटी उसको या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि फाइनेंस मैनेजर है, वो जॉब क्या करता है, फाइनेंसिंग की करता है अपने आप के लिए, तो वो डेलीगेट कर देगा रेस्ट जॉब जैसे अकाउंटिंग का है, डाटा कलेक्शन का, वो अपने सबॉर्डिनेट को दे सकता है। फाइनेंस कलेक्ट करने का जो वर्क है वो अपने पास रख लेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रांटिंग अथॉरिटी। अब ग्रांटिंग अथॉरिटी में क्या है कि जो सेकंड स्टेप है ये आपका, अब क्या जब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या जो ड्यूटी दी गई है कम करने के लिए, तो उसके लिए उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी तो वो वर्क आपका टाइमली परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि विदाउट अथॉरिटी के क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि सारी जो नेटेड अथॉरिटी है वो उसको डेलीगेट करनी पड़ेंगी या प्रोवाइड करनी पड़ेंगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। जैसे एग्जांपल दे रखा आपका यहाँ पर कि अगर कोई चीफ मैनेजर है वो डेलीगेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, परचेज डिपार्टमेंट को टू द परचेज मैनेजर, कि देन ही गिव्स अथॉरिटी टू द परचेज मैनेजर, तो उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी परचेज मैनेजर को कि वो रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकता है, स्टॉक या इन्वेंट्री भी परचेज कर सकता है, ठीक है, इन्वेंट्री को स्टॉक भी कर सकता है, मतलब अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसके इसमें डिवाइड भी कर सकता है वर्क को अपने सबॉर्डिनेट के अकॉर्डिंग, तो उनको अथॉरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट आपका फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अभी ये लास्ट स्टेप आपका डेलीगेशन में ये क्या है कि सबॉर्डिनेट को अकाउंटेबल करने के लिए, वर्क परफॉर्मेंस के लिए हर एक सबॉर्डिनेट क्या जस्ट अकाउंटेबल होगा किसके लिए, उस ऑफिसर के लिए जिसको अथॉरिटी डेलीगेट करता है, किस वर्क के लिए, कि जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस काम को फुलफिल करने के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी का मेनली मीन्स ये होता है कि अनसरेबल है वो उसके लिए, या अकाउंटेबिलिटी का मीन्स क्या है, जस्टिफिकेशन डिमांड की गई है बाय द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, की जस्टिफिकेशन दी जाएगा अपनी वर्क को परफॉर्म जो किया है उसके रिगार्डिंग कि उन्होंने टाइमली परफॉर्म किया या नहीं किया, या फिर आपने कैसे किया। तो मेनली ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 होती है, और अकाउंटेबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
टू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रोसेस क्लियर आपको? ये एज इसी सीरीज़ में आपका चलेगा कि पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन करेंगे, तब उसके बाद हम अथॉरिटी देंगे और लास्ट में आपका अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंस जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वो हम हमारा लास्ट वीडियो में